संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुआ? पहले मैं संसारिक लाभ बताऊंगा आपको, खासकर शरीर के लिए। जब मैंने गुरु जी को गुरु धारण कर लिया और मैं भक्ति करने लगा, लगभग 1999 की बात है। उस समय मेरी आयु 41 वर्ष थी, 41 ईयर, और अब मेरी 55 साल की हो चुकी है, 55 ईयर्स ओल्ड। तो मैं रोहतक में एक रेलवे रोड का नाम है बाजार में, वहाँ एक लाला जी के पास बैठा हुआ था। वहाँ एक लड़का मेरे से मिला। वो लाला जी ने, उसका नाम फकीर चंद जी थे, उन्होंने कहा कि ट्रिपल एमए है और इन्होंने ज्योतिष शास्त्र से भी एमए किया हुआ है। तो मैंने उसको भक्ति की बात ही समझानी चाहिए, तो उसने कहा जी एक बार अपना हाथ दिखा दो। तो उसने मेरे हाथ देखे दोनों। ध्यान से सुनना भाई और बहनों, ये कितने मर्यादित भगत हैं, कितना सार नाम लेने के बाद इनको भक्ति मार्ग समझ में आया, कितना ये गुरु जी की मर्यादा निभाते थे। गुरुदेव भगवान ने हमें क्या बताया कि बच्चों, नाम दीक्षा लेने के बाद आपने किसी भी ज्योतिष को अपना हाथ नहीं दिखाना। अरे काल प्रेरणा से ज्योतिष तो आपको कहेगा कि भैया तेरा हाथ दिखा, मैं तेरा हाथ देखना चाहता हूं, मैं तेरा भविष्य बता दूं। लेकिन परमात्मा ने क्या कहा कि आपने ये गलती नहीं करनी। नियम तो नियम है, मर्यादा तो मर्यादा है। 1999 की बात, दादा गुरु जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। फिर 1994 में सतगुरु रामपाल जी से दीक्षा ले ली। फिर कह रहा कि मेरे को सार नाम मिल गया। फिर कह रहा कि कबीर जी ने श्री कृष्ण जी से भी कहलवा दिया कि भाई मैं ही भगवान हूं, ऊपर कोई और भी कोई शक्ति है। उसके बावजूद भी ज्योतिष वालों को अपना हाथ दिखा रहा है। अरे वो तो 100 बार कहेंगे। आज गुरुदेव ने मना कर दिया कि बच्चों, नाम दीक्षा लेने के बाद हमने बीड़ी नहीं पीनी, सिगरेट नहीं पीनी, शराब नहीं पीना। अब आपको तो लाख मिलेंगे भैया, आपके यार दोस्त रिश्तेदार जहां भी जाओगे वहीं आपको नशेड़ी मिलेंगे और कहेंगे भैया ले लेना एक घूंट, क्या दिक्कत है। तो क्या आप ले लोगे? नहीं लोगे। आपको अपने गुरु की मर्यादाओं का ध्यान है। तो जब उस फकीर चंद ने कहा कि ये ट्रिपल एमए है, ट्रिपल एमए, हाथ देखता है, 1 नंबर का ज्योतिष है, अपना हाथ दिखाओ, भाई साहब ने दोनों हाथ आगे कर दिए। महेंद्र जी ने, सारनामी भगत ने, सबसे बड़े भगत ने, कहां इनकी मर्यादा थी? अरे इतने वर्षों के बाद भी इसको यह पता नहीं कि क्या मर्यादा है और क्या मर्यादा नहीं है। और ज्योतिष वाले के आगे खाली उसके एक बार कहने से इसने कोई विरोध नहीं किया। अगर ये विरोध करता तो हम मानते कि भाई जबरदस्ती उसके हाथ पकड़ के देख लिए होंगे। उसने तो इतना ही कहा था कि ट्रिपल एम है, ट्रिपल एम है। अब इसने देखा पता नहीं क्या क्या बता देगा, तुरंत आगे हाथ कर दिए भिखारी की तरह, लो जी डाल दो, क्या है। अब वो क्या गोबर डालेगा उसमें? मर्यादा तोड़नी थी, कार ने तोड़ दी। ध्यान से सुनिएगा मर्यादित भगत श्रीमान महेंद्र जी के शब्द। तो उसने कहा जी एक बार अपना हाथ दिखा दो। तो उसने मेरे हाथ देखे दोनों। तो उसने कहा जी एक बार अपना हाथ दिखा दो। तो उसने मेरे हाथ देखे दोनों। पहले दाहिना हाथ देखा, कहने लगा आपकी आयु कितनी है? मैंने कहा मैं 41 वर्ष का हो चुका हूं। तो उसने कहा आपके भाग्य में लिखा है 40 वर्ष से लेकर 45 तक बिल्कुल बेड के ऊपर बीमार अवस्था में लेटना, और आपको फला फला बीमारी लगेंगी। फिर मैंने कहा मैं तो 41 का हो चुका हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं है। कहने लगा 1 साल का धोखा भी हो सकता, कुछ जरूर होगा। तो मैं कुछ चिंतित तो हुआ, लेकिन फिर उसने मेरा बायां हाथ देखा और कहने लगा आपकी पत्नी जिंदा है? मैंने कहा वो तो जिंदा है। कहता हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं सुबह घर से आया था जब तू जिंदा थी, अब मर गई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। ध्यान देना भाई और बहनों, जिस प्रकार परमात्मा ने मरे हुए कमाल को, काल एजेंट को जिंदा किया था और भक्ति पे लगाया था, उसी प्रकार ना तो इस महेंद्र की आयु शेष थी और ना इसकी औरत की आयु शेष थी। परमात्मा ने जबरदस्ती इनकी आयु बढ़ाकर इनको भक्ति पे लगाया हुआ है। जब ज्योतिष को इसने हाथ दिखाए, मर्यादा तो तोड़ी दी।
और ज्योतिष ने क्या कहा कि आपकी तो आयु शेष थी नहीं, आप तो 40 साल से लेकर 45 साल तक बिल्कुल बेड पे रहना था। जैसे कोई पैरालाइसिस हो जाता है, लकवा मार जाता है, टट्टी पेशाब सब कुछ बेड में। तो ये मरी हुई आत्मा थी, इसका जीवन शेष नहीं था। परमात्मा ने इसकी उम्र बढ़ाई हुई है, गुरुदेव भगवान ने। साथ में फिर उस ज्योतिष ने जब इसका दूसरा हाथ देखा, इसने दोनों हाथ दिखाए अपने, पहले दायां फिर बायां। दायां हाथ देख के तो ज्योतिष ने इसकी भविष्यवाणी कर दी कि तेरे को तो 5 साल तक बेड पे पड़ा रहना था। और दूसरा हाथ देख के इसकी पत्नी की भविष्यवाणी कर दी कि आपकी पत्नी जिंदा है, क्योंकि उसकी जीवन लीला समाप्त थी, उसके श्वास शेष नहीं थे। तो इसने कहा भाई सुबह छोड़ के आया जब तो जिंदा थी, अब मर गई हो तो पता नहीं। तो उसने कहा यह तो हो ही नहीं सकता, आपकी पत्नी जिंदा कैसे रह सकती है। यानी इसकी पत्नी की भी आयु शेष नहीं थी, इस महेंद्र की भी आयु शेष नहीं थी। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने, इस समर्थ शक्ति ने इन दोनों की आयु बढ़ाई हुई है। उसके बाद भी इन्होंने सतगुरु को हल्के में लिया। आप खुद इनका इंटरव्यू सुन रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा। ये भगत समाज को विचार करना चाहिए। ये मृत आत्माएं हैं, मृत आत्माएं, काल के एजेंट। ना इनकी कोई मर्यादा, ना इनको सतगुरु पे विश्वास, ना ये उनको ज्ञान को समझे। और गुरुदेव ने जबरदस्ती इनकी उम्र बढ़ाई हुई है। ध्यान से सुन लीजिएगा एक बार। पहले दाहिना हाथ देखा, कहने लगा आपकी आयु कितनी है। मैंने कहा मैं 41 वर्ष का हो चुका हूं। तो उसने कहा आपके भाग्य में लिखा है 40 वर्ष से लेकर 45 तक बिल्कुल बेड के ऊपर बीमार अवस्था में लेटना, और आपको फला फला बीमारी लगेंगी। फिर मैंने कहा मैं तो 41 का हो चुका हूं, मुझे तो कुछ भी नहीं है। कहने लगा 1 साल का धोखा भी हो सकता है, कुछ जरूर होगा। तो मैं कुछ चिंतित तो हुआ, लेकिन फिर उसने मेरा बायां हाथ देखा और कहने लगा आपकी पत्नी जिंदा है। मैंने कहा वो तो जिंदा है। कहता हो ही नहीं सकता। मैंने कहा मैं सुबह घर से आया था जब तू जिंदा थी, अब मर गई हो तो मैं कुछ कह नहीं सकता। लेकिन वो तो उसने कहा भी ये कैसे असंभव हो रहा है। तो मैंने उनसे कहा भी हम पूर्ण सतगुरु की शरण में हैं, सच्चे मंत्र का जाप करते हैं। हमारे सतगुरु कहते हैं कि भी तिल घटना मासा बढ़े वेदना लिखे जो लेख, सच्चा सतगुरु मिटा के ऊपर मार दे मेघ। हमारे सतगुरु ऐसे कर देते हैं। तो फिर मैंने 6 महीने के बाद फिर मुझे एक ऐसा ही और ज्योतिषी मिला। मैं जैसे पुलिस लाइन में गाड़ी का वायरलेस सेट ठीक करवाने के लिए गया, उस वर्कशॉप में एक इंस्पेक्टर थे इंचार्ज, वो अपनी टेबल पर ज्योतिष शास्त्र की किताब खोल के बैठे हुए थे। मैंने उनसे वही प्रश्न किया भी इसमें क्या रखा, भक्ति करो ना सच्चे नाम की। डिस्कस हुई हमारी। उसने कहा भगत जी ऐसी बात नहीं है, ये पूर्व जन्म के लेख होते हैं, भक्ति अलग चीज है, ये भी सत्य होते हैं। तो उसने मेरे फिर हाथ देख लिए मेरे, तो उसने मेरे फिर हाथ देख लिए मेरे, तो उसने मेरे फिर हाथ देख लिए मेरे। बताओ, उसके बाद फिर एक ज्योतिष और टकरा गया पुलिस लाइन में और कह रहा उसने फिर मेरे हाथ देख लिए। अरे जबरदस्ती पकड़ के थोड़ी देखेगा कोई। तो बताओ परमात्मा ने कहां तक इनको क्षमा किया हुआ है, कितनी मर्यादा तोड़ के बैठा हुआ था, फिर भी परमात्मा ने इसको जीवन दान बख्शा हुआ है। फिर ज्योतिष मिल गया, फिर कह रहा उसने मेरे हाथ देख लिए। जबरदस्ती हमारे तो नहीं देख रहा कोई। तेरे कैसे देख लिए भाई, जब तक तेरी अंदर से रुचि नहीं है दिखाने की। तो कोई सतगुरु की मर्यादा नहीं, कोई इसको पूर्ण ज्ञान नहीं, कोई इसको आत्म कल्याण की चिंता नहीं। तो भाई और बहनों, जबरदस्ती परमात्मा ने इनकी उम्र बढ़ा रखी है। ये मुर्दे हैं, मुर्दे। और वापस ये अपनी उसी दुर्गति की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ये आने वाले समय में परमात्मा ने जिन आत्माओं को शुरुआत में जहां से उठाया था ना, किसी के घर में भूत था, किसी के घर में प्रेत था, कोई बीमार था, ये आने वाले समय में सतगुरु को हल्के में लेने के कारण इन सब आत्माओं की वही दुर्दशा होने जा रही है। ये भक्ति मार्ग पर जहां से शुरू हुए थे, ये वापस वहीं जाने की तैयारी कर रहे हैं। फिर सतगुरु भी हाथ खड़ा कर लेगा, भैया मैं क्या करूं, 30 साल कम थोड़ी होती हैं।
तुम्हें 30 साल में भी समझ में नहीं आया कि सतगुरु कौन है, भक्ति क्या है, मर्यादा कितनी महत्वपूर्ण है। तो ऐसी आत्माओं की संगति आज भगत समाज कर रहा है, जिनकी शुरू से कोई मर्यादा नहीं रही, जिन्होंने शुरू से ही गुरु को परमात्मा नहीं माना। और वर्तमान बरवाला कांड के बाद तो इन्होंने जितने कुकर्म किए हैं, पहले से भी कहीं बड़ी बड़ी गलतियां कर दी। अर्थात ये लोग आज भी नहीं सुधरे, आज भी इनको सतगुरु की परख नहीं, पहचान नहीं, अपने आत्म कल्याण की चिंता नहीं। और लाखों के समाज में भगत समाज इन जैसों की पूंछ पकड़ के सतलोक जाने की तैयारी कर रहा है। ये कब्र में तो लेके जा सकते हैं, सतलोक में लेके जाना इनके वश की बात नहीं है। आगे सुनिए महेंद्र जी के मुख कमल से। तो उसने मेरे फिर हाथ देख लिए, मेरे जो बातें उसने बताई थी वही बातें उसी ने दोहराई। तो फिर मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, मैंने कहा जी ऐसे ऐसे बताया दो ने। तो संत रामपाल जी कहने लगे कुछ नहीं होगा, परमात्मा लेखों को मिटा देता, भक्ति करो। तो संत रामपाल जी की दया से, इनकी सच्ची भक्ति से उस पीरियड के दौरान मेरे को जुकाम तक नहीं हुआ, बुखार तक नहीं लगा। और आज मैं 55 वर्ष का हो चुका हूं, मेरी पत्नी भी जिंदा है।